जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड थिंग्स आर गोइंग वेल इन योर लाइफ। चैप्टर नंबर 1, द नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। मैंने देखा डिफरेंट नोट्स में बहुत सा मसला हो रहा है, आपको बहुत से लेंथी किस्म के क्वेश्चंस बना के दे रही हैं और नॉनसेंस हैं। डिफरेंट नोट्स में क्या हो रहा है कि मुश्किल सा लिखा हुआ है, आसान वर्ड्स में लिखा मैंने आपके लिए डाटा और बना दिए हैं ये नोट्स। एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स इंट्रैक्शन विद द अदर मैटर। केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें और फिर बताएं कि डिफरेंट मैटर के साथ केमिस्ट्री का क्या ताल्लुक है। इंट्रैक्शन विद अदर मैटर्स में लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस, फेज चेंजेस, मिक्सचर्स, यानी कि लॉट ऑफ डिफरेंट मैटर्स लाइक न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, सिंथेसिस करते हैं हम। उसके अलावा फेज चेंजेस आते हैं, जैसे लेट्स से दैट कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, लिक्विड सॉलिड गैस बन सकता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर प्रेशर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर मिक्सचर्स में आप ये सोच सकते हैं कि लॉट ऑफ मिक्सचर्स कैन बी मेड विद द मैटर लाइक सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको इन नोट्स में शो की। इंट्रैक्शंस विद द एनर्जी भी हमने देखा है कि मैटर की एनर्जी के साथ इंट्रैक्शन होती है। कैसे? मतलब मैटर आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ हीट बाहर निकालते हैं, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और कभी कभी थर्मोडायनामिक्स को हम स्टडी करते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग द मैटर। एनर्जी इंटरप्रिटेशन को स्टडी करने के लिए कुछ कवानीन बने हुए हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है कि एनर्जी कैसे इन्वॉल्व है। बहरहाल ओवरऑल केमिस्ट्री इज द सेंट्रल टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस टू गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड, प्लेइंग अ crucial role in the field of biology, environmental science, material science, energy। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल कर रहे हैं आपसे, चौथा सवाल किया है उन्होंने कि एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें मटेरियल साइंस में चाहिए, कैटलिस्ट सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कितनी चीज़ें इनऑर्गेनिकली डील करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उसमें भी इनऑर्गेनिकली डीलिंग है। एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन्स होती हैं, उनमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वॉल्व है। आगे कपड़ों का जो रंग है ये भी इनऑर्गेनिक है। पिगमेंट्स और डाइज बनते हैं इनसे। नैनो टेक्नोलॉजी इनऑर्गेनिक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इनऑर्गेनिक है। एग्रीकल्चर, वाटर ट्रीटमेंट, कितनी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी जो डेली बेसिस में इनऑर्गेनिकली डील कर रहे हैं। जिस तरह आप डेली टब में जिसमें नहाते हैं, वो प्लास्टिक का टब भी एक इनऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेली डील कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको हाईलाइट करता हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी को लेकर। अब साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी को लेकर क्या हम कर रहे हैं। मैंने देखा नोट्स में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो सोलर प्लेट्स वाला। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एमआरआई करवाते हैं, वहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर सब मिलकर आपको हेल्प कर रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में सबका काम है। फिर कम्युनिकेशन, जो आज मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ कर रहे हैं। इवन रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा तीनों का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इंजीनियर्स का किरदार है। फूड साइंस में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में। दिस इज़ व्हाट साइंस टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली अ सिंगल एग्जांपल इज़ गुड। और ये सब चीज़ें कम अज़ कम एलैबोरेट करें आप। उसके बाद एवेल्युएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंसेस, यानी कि जो एनवायरमेंटल साइंसेस हैं उसमें केमिस्ट्री का क्या किरदार है। Pollution analysis, biogeochemical cycles, toxicology, green chemistry, climate change, water treatment, soil chemistry, environmental remediations, ये सब चीज़ें जो हैं हमें केमिस्ट्री को एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करने में हेल्प कर रही हैं। डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो बातें की जा रही हैं कि जियो केमिस्ट्री हेल्प करती है हमें बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जैसे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, कैसे करती है। सोर्सेज आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मसला पैदा हो रहा है, मॉनिटरिंग करें, उनकी असेसमेंट करें, उनकी रेमेडिएशन थेरेपीज़ करें, स्ट्रेटजीज बनाएं। कार्बन साइकिल को अंदर से सही तरह देखें कि क्या मसाइल कहाँ पैदा होते हैं। कार्बन साइकिल, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है, ख़तरनाक है। क्लाइमेटिक मॉडलिंग कर लें, इकोसिस्टम की हेल्थ को देखें कैसे मसला कर रही है। फिर पॉलिसी बनाएं, कोई रेगुलेशंस बनाएं, तो फिर ही करेंगे ना हम एनवायरमेंटल
साइंस को बेहतर, जियोकेमिस्ट्री को बेहतर, प्रॉब्लम्स को पोल्यूशन फ्री कर देंगे हम अपने माहौल को, क्लाइमेट वगैरह जो चेंज हो रहा है इसमें कभी कमी आ जाएगी। फिर 8वां सवाल था जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्री में कैसे किरदार अदा कर रही है। मेडिसिन में मैंने लिखा ड्रग डेवलपमेंट कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मेडिसिन का, एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी हम लगाते हैं कि मेडिसिन बनाएं। फिर बायोकेमिस्ट्रिकल टेक्निक्स होती हैं, उसमें भी मेडिकल मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, एंजाइमेटिक पाथवेज होते हैं। और सिंथेटिक बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में, हमने देखा बहुत सी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो सिंथेटिक यानी हमने खुद बनाई हैं। फिर इंडस्ट्रियल साइंस आ जाती है, इसमें कितना हेल्प हो रहा है, केमिकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स बन रहे हैं किसानों को हेल्प करने के लिए। मटेरियल साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कितनी चीज़ें पैकेज करने के लिए, मतलब आप शॉपिंग वगैरह बैग बनाते हैं, जो प्लास्टिक के टब्स की बात कर रहा था, ये सब मटेरियल साइंस है। इसकी समरी मैंने आपको दे दी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस, मेरे साथ पढ़िएगा, लेक्चर्स भी मैंने दिए हैं काफ़ी। और फिलहाल मैं आपको नोट्स के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग कर रहा था, और आई होप कि आपको मेरे नोट्स पसंद आएंगे और आप अच्छे से मेमोरी में इनको रखेंगे, और जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आप अच्छे से हल भी कर लेंगे। सो दैट्स इट। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नंबर्स वगैरह आपको शो हो गए होंगे, नंबर्स मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके बिल्कुल माइनर सी अमाउंट में आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं और अपना ख्याल भी रख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।